नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का वीडियो साइटिका पेन, स्लिप डिस्क मतलब L4 L5 L5S1 ये दो डिस्क अधिकतर यही स्लिप होती है, तो इनके लिए ज़रूरी है। और जो साइटिका पेन है, साइटिका पेन क्यों होता है? जब हमारी स्पाइन में से नस दब जाती है, उस नस को ही बोलते हैं सियाटिका पेन। यानी कि जो नस है ये पूरे पैर में आती है, ये दोनों पैरों में आती है। अधिकतर एक पैर की नस दब जाती है, तो क्योंकि एक तरफ की अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण यानी कि स्लिप डिस्क होने के कारण हमारी कमर में से नस दब जाती है और उसी नस के कारण ही ये पूरे पैर में दर्द आता है, जिसको बोलते हैं साइटिका पेन। अधिकतर मरीज इसके हैं, अधिकतर मरीज स्लिप डिस्क के हैं। तो आइए इनको दूर करने के लिए 5 आसन करेंगे। अगर आप 5 आसन रोज़ाना कर लोगे तो साइटिका पेन हो या स्लिप डिस्क हो या फिर कमर में दर्द हो। पहले मैं आपको बताता हूँ, कमर में दर्द खिंचाव के कारण भी आ सकता है। मांसपेशियों में जब खिंचाव आता है तो कमर में दर्द, साधारण कमर में दर्द हो सकता है। साधारण कमर में दर्द तो नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। आप शेक कर लीजिए और ये 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, यानी कि 5 आसन बताऊंगा, आप वो कर लीजिए। दूसरा है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में थोड़ा समय लगेगा। स्लिप डिस्क में देखना पड़ेगा आपकी MRI में कि कौन सी स्टेज की है। अगर आपकी स्लिप डिस्क नॉर्मल है, पहली स्टेज में है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरी स्टेज में है तो थोड़ा समय लगेगा, 3 से 6 महीने का समय लगता है। तो आप 3 से 6 महीने 5 आसन रोज़ाना करेंगे। आपके साइटिका पेन है, मान लो कमर में दर्द नहीं है, सिर्फ पैर में दर्द आ रहा है, वो नस दब गई आपकी, और नस दबने के कारण एक पैर में यानी कि कुल्ले से लेके एडी तक के पैर में यानी कि पूरे पैर में दर्द आ जाता है, कईयों के पंजों तक भी दर्द आ जाता है और इतना भयानक दर्द होता है कि हमें चैन नहीं पड़ता। तो इसको दूर करने के लिए भी 5 आसन आपको रोज़ाना करने पड़ेंगे। कितना भी भयंकर साइटिका पेन हो, कैसा भी कमर में दर्द हो, ये 5 आसन आप कर सकते हैं। इन 5 आसनों में भी अगर आपको कोई दर्द करे तो उसको छोड़ देना है, 4 आसन कर लेना है। 4 की बजाय चाहे 3 कर लेना है। 3 आसन तो ऐसे आपको दर्द नहीं करेंगे। तब मैं आपको आसन बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सरल आसन हैं और कितने सरल तरीके से हम अपने कमर दर्द को, साइटिका पेन को यानी और स्लिप डिस्क को, किसी के L4 L5 या L5S1 की दिक्कत है, वो आप ठीक कर सकते हैं। इनके अलावा दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आपको ये आसन करने पड़ेंगे, यानी कि योग करना पड़ेगा। डॉक्टर भी आखिरी में ये कह देते हैं कि अब एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि योग कीजिए, और फिर आप योग की शरण में आते हैं। तो इससे अच्छा आप पहले योग की शरण में आ जाइए। अगर आपके साइटिका पेन है, आपकी नस दबी हुई है, या फिर स्लिप डिस्क है, या कमर में दर्द है, तो ये 5 एक्सरसाइज आप रोज़ाना करें, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप आराम से सीखिए और आराम से करिए, झटके से कोई भी एक्सरसाइज ना करें। तो आइए आप अब बेड पे लेटते हैं और बेड पे लेट के बिल्कुल आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले झटके से ना लेटें, आराम से अपनी करवट ले, ऐसे आराम से करवट लेके और ऐसे लेट जाइए, ये पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स, यानी कि एक प्रकार का शवासन लगा लीजिए। पहले अपने आप को तैयार कीजिए आसनों के लिए, और जो आसन करें उसको ध्यान करें कि कहाँ पे खिंचाव आ रहा है। खिंचाव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दर्द हो रहा है तो उस पर अमल कीजिए, यानी कि मेरे को ये नहीं करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आसन करते हैं हम, जो सभी के लिए ज़रूरी है। देखो, एक आसन के कम से कम 5 फायदे होते हैं। अगर आप ये आसन करोगे रोज़ाना तो आपको 5 फायदे मिलेंगे। कमर में दर्द भी ठीक होगा, साइटिका भी ठीक होगी, आपकी स्लिप डिस्क ठीक होगी, आपकी पेट की बीमारी भी ठीक होगी। अगर आपके मोटापा बढ़ रहा है तो वो भी नहीं बढ़ेगा, आपकी मसल्स मजबूत होंगी, ठीक है। और भी बता देता हूँ मैं इसके साथ साथ जो फ़ायदे होते हैं। पहला जो आसन करेंगे वो हम करेंगे पवन मुक्त आसन। एक बात ध्यान देंगे, जिनके भी तीनों बीमारियां हैं, आगे नहीं झुकना है। जब भी हम आसन करेंगे तो आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करेंगे। तो सबसे पहला आसन है, बिल्कुल सरल आसन है, पवन मुक्त आसन बोलते हैं जिसको। बिना गर्दन उठाए अपना दायां पैर उठाएंगे। अब ध्यान देंगे इसमें, जिनको घुटनों में दर्द है वो नीचे लगा लेंगे, घुटनों में दर्द नहीं है हाथ ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द कभी ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और इसको ऐसे पूरा दबा लीजिए। अब
अधिक फायदा लेना है तो आप जितना दबाएंगे इसको, अब ये देखो ध्यान दो, एक तो आपका घुटना यहीं रह जाए और एक आपका घुटना बिल्कुल चेस्ट के लग जाए। अब आप जितना इसको दबा लोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये है पोजीशन, एक एक पैर से और दोनों पैरों से भी ऐसे करेंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं सारे आसन आपको 2-2 बार करके बताऊंगा और आपको 2-2 बार ही करने हैं। जब आप इसमें सफल हो जाए, जब अभ्यास आपका बढ़ जाए, फिर ये 4-4 बार कर लेंगे, फिर इनको 5 बार से लेकर 10 बार तक एक आसन को हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से और 2-2 बार करेंगे। ठीक है, तो श्वास खाली करते हुए, श्वास का ध्यान रखना है, श्वास को खाली करते हुए उठाइए और पूरा दबा लीजिए और इसमें 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। तो वो आपकी क्षमता के अनुसार होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 सेकंड का होल्ड रख रहा हूँ, अगर आपसे इतना ना हो पाए तो 5 सेकंड का तो रखना ही रखना है। ठीक है, अब दूसरे पैर से करेंगे यानी कि लेफ्ट पैर से अब पूरा दबा लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। फिर राइट पैर से करेंगे और पूरा दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। मेरे साथ कर सकते हैं, ये पूरा जो मैं पैकेज बना रहा हूँ वो मेरे साथ कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं तो डेली अपने फ़ोन को चलाइए और मेरे साथ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। 2-2 बार कर लिए। अब दोनों पैरों से भी हम 2 बार करेंगे। ऐसे आराम से पैरों को लाइए और बिल्कुल नीचे हाथ लगा लीजिए ऐसे इंटरलॉक करके और पूरा दबा लीजिए। जितना दबे उतना दबा लीजिए, जितना दबे, मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना दबे उतना दबा लीजिए। बस शुरुआत में खिंचम तान नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। आसन को छोड़ना है। फिर शुरुआत करें तो फिर नए तरीके से फिर कीजिए शुरुआत ऐसे और फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। ये पहला आसन, पवन मुक्त आसन के 5 से 6 फायदे होते हैं। अगर आप रोज़ाना करोगे तो सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक आसन के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर अगला आसन करेंगे हम, वो करेंगे हम सेतुबंध आसन। अब पैरों को इतना मोड़ लेंगे, हथेलियाँ अपने बेड पे, मैट पे, ज़मीन पे, जहाँ भी आप लेटे हुए वहाँ लगा लीजिए और पैरों की जो चौड़ाई है, फासला है, वो शरीर के हिसाब से रहेगा। जितना शरीर की चौड़ाई है उतने पैर में चौड़ाई रहेगी, फासला रहेगा। अब सांस भरते हुए उठेंगे और अपने पैल्विक भाग को यानी कि अपनी कमर को ऊपर की ओर उठा देंगे ऐसे धीरे धीरे करके। अब देखना दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा तो इसको और ऊपर उठा दीजिए और इसमें भी हम 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरें, खाली करें। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठे ऐसे और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। ये सेतुबंध आसन था। अब पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे आ जाइए। अगला आसन करेंगे हम, तीसरा आसन करेंगे हम, इसको बोलते हैं एडवांस पवन मुक्त आसन। यानी कि पवन मुक्त आसन की पोजीशन में हम एडवांस पोजीशन ले लेंगे। कैसे करेंगे? अब दायां पैर उठा के बाएं पैर पे रख लेंगे, ऐसे रख लिया और रख के अपने जो बायां पैर है नीचे, उस पैर को हम अपनी ओर ऐसे ले आएंगे
अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, अपने पैर को लाएंगे और जैसे पैर पास आए इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेंगे और कोशिश करें जितने पास लाने की उतना ही पास लाइए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे कोशिश करें जितने पास आ सके, और दर्द हो तो वहीं वापस चले जाइए। जैसे यहाँ पे हमने शुरुआत की, यहाँ पे दर्द नहीं है, थोड़ा और खींचा, यहाँ पे भी नहीं है, और खींचा, यहाँ पे भी नहीं है, और खींचा, यहाँ पे दर्द है तो यहीं रुक जाइए, थोड़ा पीछे हटके। जहाँ पे दर्द नहीं है वहीं पे इस आसन को होल्ड करना है। ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे दर्द शुरू हो वहीं पे आसन को होल्ड करना है, ठीक है। ज़्यादा आगे पैर को नहीं लाना है। अब जितना आ सके ले आइए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस पहले हाथ छोड़ेंगे, फिर पैर को नीचे ले आएंगे। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। अब बायां पैर, लेफ्ट पैर यानी कि राइट पैर पे रखेंगे, ऐसे पोजीशन देख लीजिए। अब अपना राइट पैर को अपनी ओर खींचेंगे उठा के, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके उंगलियों को, और अपनी ओर इसको खींचेंगे। तभी तो कहते हैं पवन मुक्त आसन है एडवांस में। पोजीशन वही है, हमने घुटने चेस्ट की ओर लाने हैं, पर ये पैर हमें ऊपर रख के करना है। ये तो एडवांस पवन मुक्त आसन है। ये तीसरा आसन है। साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, आप कर सकते हो। विशेषकर साइटिका वालों के लिए तो ज़बरदस्त है ये। और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। अब फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर पे रखेंगे, लेफ्ट पैर को उठा के अपनी ओर खींचेंगे और अपनी ओर दबाव दीजिए। कोशिश करें चेस्ट की ओर लाने की, और रिलैक्स मूड में, कोई भी खिंचमतानी करने वाला आसन नहीं करेगा। आपका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहे। आपका चेहरे का रिलैक्स का मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स पोजीशन में ही आसन करें। आपके चेहरे पे तनाव है, इसका मतलब आप ज़बरदस्ती आसन कर रहे हैं। ज़बरदस्ती आसन करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ध्यान दे लीजिए, ये सावधानी है इसमें। अब फिर एक बार उससे राइट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट पैर पे रख के और राइट पैर को उठा के अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हो गया तीसरा आसन, यानी कि एडवांस पवन मुक्त आसन। अब फिर वापस बीच में शवासन लगा लेंगे। अपनी कमर को रिलैक्स देंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दो। यही तो है शवासन। हर एक आसन के बाद अपनी कमर को रिलैक्स करें। अपनी आंखें बंद करके 1 से 2 मिनट का बीच में आप गैप दे सकते हैं। अच्छा रहेगा, आराम में मिल जाएगा और बच्चों का जैसे सुधार भी हो जाएगा। कोई बच्चे कर रहे हैं, जैसे स्कूल में करवा रहे हैं, तो ऐसे बड़े हैं तो बड़ों को भी आप आराम दीजिए, बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्ग को भी आराम दीजिए। तो जहाँ भी आप योग करवाते हैं, जैसे मैं स्कूलों में योग करवाता हूँ, बच्चों को करवाता हूँ, बड़ों को करवाता हूँ, बुज़ुर्गों को करवाता हूँ, तो सभी के लिए शवासन में एक बार आराम मिल जाता है। अब चौथा आसन करेंगे हम मरकट आसन। मरकट आसन में क्या करेंगे, जो मरकट आसन का पहला भाग है, देखो मरकट आसन के मैं 2 भाग बताऊंगा। आप दोनों भागों को एक ही आसन माने, आप करेंगे 2-2 बार, पर आसन एक ही कहलाएगा, ठीक है। पहले पैरों को मिला लेंगे, अच्छे से करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब हाथों को खोल लेंगे। ये सभी को बताना, अच्छे से सीखना, अच्छे से बताना सभी को, ताकि बीमारी में सुधार हो जाए किसी न किसी के रूप में। हो सकता है आपके रूप में उसको कुछ डॉक्टर मिल जाए, योगाचार्य मिल जाए। मैं आप तक ये वीडियो बना रहा हूँ, आप आगे के लिए वीडियो बना दीजिए किसी के लिए कि देखो भाई ऐसा करो, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं मरकट आसन की। सामान्य सांस, और सबसे पहले क्या करेंगे, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे राइट साइड अपने घुटनों को लेके जाएंगे ऐसे, और लेफ्ट साइड हाथ बिल्कुल सीधे कर लेना। ऐसे जगह नहीं है वो अलग बात है, पर हाथ ऐसे सीधे कर लेना और 10 सेकंड का होल्ड देंगे। मैंने कहा कि 5 सेकंड का भी दे सकते हैं और 10 सेकंड का भी। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अधिकतर जिम करते हैं जो बच्चे, वे ध्यान देंगे, जो बच्चे जिम करते हैं वे अपनी कमर को ख़राब कर लेते हैं ज़्यादा वजन उठाने के चक्कर में, तो उनके लिए भी लाभकारी है ये, करिए। अब दूसरी तरफ से आराम से देखो, ये पोजीशन देखो, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, गर्दन दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से बीच में। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास, यानी कि 20 साल से 30 साल के बीच में, और जिम में अपनी कमर को ख़राब कर लेते हैं, ताकत दिखा दिखा के अपनी स्लिप डिस्क करवा लेते हैं, या साइटिका पेन हो जाता है, या कमर में खिंचाव आ जाता है। ठीक है, एक बार फिर करें मरकट आसन। राइट साइड घुटने, लेफ्ट साइड गर्दन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। अब एक बार और रह गया तो एक बार और कर लीजिए। लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड गर्दन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस, यानी कि बीच में सामान्य सांस। सामान्य सांस का मतलब अपने शरीर को नॉर्मल करें। अब इसी में दूसरा भाग करेंगे। अब पैरों में 1.5 फीट का फासला, यानी कि 2 बिलांद का फासला कर लेंगे, और पोजीशन वही करेंगे, पैरों को यहीं के यहीं गड़ा के रखेंगे, सरकाई नहीं। और राइट साइड पहले घुटने लेके जाइए ऐसे, और लेफ़्ट साइड अपनी गर्दन को ऐसे ले आइए, और सांस को खाली करके जाना है। 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस। अब लेफ़्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। एक बार फिर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। फिर लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। अच्छे से करोगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ बिल्कुल सहज रूप से, आराम आराम से, तो आराम आराम से आपको मेरे पीछे पीछे करना है, झटका नहीं दिखाना है। ठीक है। अब इसका 5वां आसन करेंगे आज का। अब एक पैर को हम दूसरे पैर की थाई पे रख लेंगे। ये घुटना है, घुटने के थोड़ा ऊपर की ओर रख लेंगे, और रख के अपना बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को ऐसे दबा देंगे, और गर्दन विपरीत दिशा में। अब श्वास खाली करते हुए जाएंगे, और जहाँ तक नीचे जाए लेके जाइए, जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक, और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। फिर चेंज करेंगे पैर को। अब दूसरा पैर उठाएंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट पे रख लेंगे, और दूसरा हाथ ले जाके दूसरी तरफ से इसको दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। जिस प्रकार मैं अब वापिस आ रहा हूँ इसी प्रकार आपको आना है। झटके से नहीं आना, झटके से ऐसे नहीं कि ऐसे आए ऐसे फटाफट कर लिए, नहीं, बिल्कुल आराम से पैर को लाइए, अपनी थाई पे रखिए, और ऐसे दबाइए, और मन ही मन 10 गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपको काउंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी देर मैं कर रहा हूँ उतनी देर कर लीजिए। ठीक है। अब एक बार फिर कीजिए, पूरा दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आराम से वापस, और रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। हमने अभी आसन किए हैं, अभी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, कमर पे जो खिंचावा है उसको रिलैक्स करेंगे। अगर फिर भी आप ज़्यादा रिलैक्स करना चाहते हो तो दोनों घुटनों को मोड़िए, ऐसे ऊपर हाथ लगाइए, तो हल्की हल्की ऐसे ऐसे झूल लीजिए, कमर की मसाज हो जाएगी। दर्द हो तो नहीं करना है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे हम रिलैक्स होके अपने पैर सीधे करेंगे और वापस से बैठ जाएंगे ऐसे। आपने अच्छे से 5 आसन सीखे हैं, आप ये 5 आसन कर लीजिए। आपकी कमर दर्द, साइटिका पेन या स्लिप डिस्क, तीनों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। करना है आराम आराम से। जिस प्रकार मैंने आसन समझाए हैं ये बेस्ट आसन है। पूरा पैकेज देखना चाहते हैं तो पुराने वीडियो में देख लीजिए। अगर फिर भी और भी बनवाना चाहते हैं कि आप पूरा पैकेज बना दो, हम आधा घंटा तक आपके साथ कर सके। कमर दर्द के बहुत सारे आसन हैं, 5 आसन तो मैंने उसमें से लिए हैं कि किसी के पास समय कम हो तो आप 5 आसन कर सकते हैं। तो 5 आसन से भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे आसन करने हैं तो आप मेरे पीछे की वीडियो में जा सकते हैं। आप लिखिए यूट्यूब पे कमर दर्द योगाचार्य बजरंग, ठीक है, वो पूरा पैकेज आ जाएगा। आगे भविष्य में मैं और बना दूंगा, पर यह 5 आसन को ज़रूर ध्यान में रखना है। 5 आसन से हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये तीनों आसन बेस्ट हैं, नहीं 5 आसन बेस्ट हैं। 5 में से अगर आपसे 3 होते हैं, 4 होते हैं तो आप आराम से करिए, पर ध्यान देंगे जो आसन दर्द करे, आपकी कमर का दर्द बढ़ाए, उसको नहीं करना है। कमर दर्द में सावधानी क्या है, आपको वजन वाला काम नहीं करना है, वजन यानी कि नहीं उठाना है। झटके से आगे नहीं झुकना है, चाहे कुछ भी गिर जाए तो झटके से एकदम से आगे नहीं झुकेंगे। ये परहेज कर लीजिए। और सुबह शाम खाली पेट करना है, खाना खा के आसन नहीं करने हैं। खाली पेट अगर ये आसन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये जो बीमारी है, जो आपको परेशान करती है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो कोशिश करें मेरे साथ करने की, जैसा मैंने बताया है, जो विधि मैंने बताई है। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जब मैं चेक करता हूं तो उठपटांग करते हैं, क्योंकि योग इतनी जल्दी नहीं सीखा जाता। कभी आप सोच लो कि मेरा देख लिया ये वीडियो और 10 दिन 15 दिन हो गए, आप सोचो मैं तो परफेक्ट हो गया। नहीं, आप जितना आसन करोगे, 1 महीना 2 महीना, उसकी आप अपना सुधार देखना। आप पहले दिन जो आसन करोगे और 1 महीने बाद आसन करोगे, और वही आसन अगर आप 2 महीने बाद अपना खुद का देखोगे तो कितना सुधार आएगा, ये आप देख लेना। पहले दिन आप करो तो वीडियो बना लेना अपना, 1 महीने बाद फिर अपना एक वीडियो बनाना, फिर 2 महीने बाद फिर अपना एक वीडियो बनाना। तो धीरे धीरे जब आप आसन में जाएंगे तो परफेक्ट होगा वो आसन, और तब जाके कमर में दर्द ठीक होगा। अन्यथा कमर में दर्द, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क ठीक नहीं होंगी। ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो इस 5 आसनों को ज़रूर करें। और जो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे बने रहना चाहते हैं, जो मेरे सदस्य नहीं बने अब तक, जो बन गए हैं वो सब्सक्राइब ना करें, जो नहीं बने हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और रोज़ाना आप योग सीख सकेंगे, ठीक है। और जो मेरे सदस्य बने हुए हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। शेयर करोगे तो इसका मतलब आपने भलाई का काम किया है। मैंने आप लोगों तक वीडियो डाला है, आप आगे इस वीडियो को डाल दीजिए। हो सकता है आपके दर्द नहीं हो, आपने वीडियो देखा आपके दर्द नहीं है, हो सकता है आप घुटनों के पेशेंट हो, क्योंकि मेरे साथ अधिकतर घुटनों के पेशेंट जुड़े हैं। तो ध्यान से सुने, सभी घुटनों के पेशेंट ध्यान से सुने। इस वीडियो को कमर दर्द वालों के पास भेज दीजिए। अगर कमर में दर्द नहीं है, सामान्य योग करना चाहते तो भी 5 आसन कर सकते हैं। कई कहते हैं मेरे कमर में दर्द नहीं तो मैं क्यों करूं। नहीं, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है तो भी आप ये आसन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। अपनी घुटनों की बीमारी, अपनी कमर की बीमारी, अपनी गर्दन की बीमारी, पर भी मोटापा की बीमारी को मिटाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।